हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप इट वाज गोइंग ऑन अवेसम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट अ लाइक, प्लीज़ हिट अ प्रेस ऑन अ सब्सक्राइब बटन, और वीडियो के बटन लाइक के बटन पे जाकर हिट अ लाइक एंड इसको शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इन्फॉर्मेटिव, टिल लास्ट तक बने रहिए। और आज आप इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी तो बहुत ही ज़्यादा पक्के से हो जाएगी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। हम आज देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। और ये मेरा नाम है, आप सबको पता है ना? आप लोग को जानते हो ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन मेरे को नहीं जानता है। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये हियर इज़ द लिंक इज़ गिवन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है। आपको इसके लिए सिंपली क्या करना है, जल्दी से जाकर HTTP लिंक है लर्न विद मीनल, वहाँ पे जाकर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब, जिससे कि आपको ही बेनिफिट है, आपको ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आपके घर में जितने भी फ़ोन है प्लीज़ गाइस 100 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर लीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। इसमें 100 मांगा है और कम से कम 50 लाइक्स तो प्लीज़ बनते ही बनते हैं गाइस, प्लीज़ डू इट। आज का हमारा कोट, हमें हमारे ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है। रीड एवरी डे, कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ना है। राउट डाउन योर आइडियाज़, जो हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं ना उसको हमें लिखना है। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारे मेंटल में जो स्ट्रेस होता है ना वो डेफिनेटली कम होता है। यूज़ ब्रेन ट्रेनिंग ऐप्स, जो ब्रेन को ट्रेनिंग करे ना उनमें ऐसे ऐप्स को यूज़ करना है। मेडिटेट, ध्यान करना है। प्रैक्टिस, ग्रेजुएट प्रैक्टिस करनी है और कीप अ जर्नल, और हमें एक जर्नल बनाना है। जो मेन चीज़ें हमें करनी ना वो क्या है? रीड एवरी डे, कुछ भी पढ़ो गाइज, नॉवल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट पढ़ो ज़रूर कुछ ना कुछ। अपने आइडियाज़ को नोट करेंगे, जब हम हमारे आइडियाज़ को नोट करेंगे ना देन वी हैव गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेट इज़ द बेसिक थिंग। गेट आउट, कंफर्ट जोन से बाहर आते ना तभी हम लोग विनर बनते। तो गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने कंफर्ट जोन में बाहर आके ही काम करिए। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं बिजनेस और एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिजनेस और एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। मतलब कोई भी तरह की एक्सचेंज करना, गुड्स एक्सचेंज करना या सर्विस एक्सचेंज करना फॉर प्रॉफिट मोटिव, और मतलब उस चीज़ को हमें करने से प्रॉफिट हो। और कोई भी बिज़नेस ये सोच के नहीं करता कि हमारा बिज़नेस आज क्या कल बंद हो जाएगा, नहीं। कोई भी पर्सन और इंडिविजुअल बिज़नेस किस लिए करता है? क्योंकि उसका बिज़नेस लॉन्ग रन में चले। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इवन आई एम देयर, इवन ए इज़ अ पर्सन, वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने का उसका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, आपको पता है कोई भी बिज़नेस बिना प्रॉफिट के अर्न से होगा ही नहीं होगा। चलो मैं आपको और भी बताऊंगी इसके बारे में, बट एक है ना सिंपल से, अगर हम बिज़नेस की डेफिनेशन देखें ना तो वो क्या होगा? एक बिज़नेस है ना एक कॉम्प्लेक्स, मतलब बिज़नेस में हम लोग एक ऐसा प्रोसेस भी बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन, एक मिनट मैं आपके लिए लिख देती हूँ। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जिस चीज़ में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीज़ें हो ना, उस चीज़ को भी हम क्या बोलेंगे? उस चीज़ को भी हम लोग बिजनेस बोलेंगे। सॉरी, क्या हो रहा है मेरे को खुद को भी समझ नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी अर्न करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहता है कि उसको लॉस हो। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। इसके लिए मैं आपके लिए कलर चेंज कर देती हूँ।
यहाँ पर देखेंगे हम लोग एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हम लोग सिंपली बोले ना, सराउंडिंग्स होती हैं ना, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम मेरी लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो हम लोग एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे, एनवायरनमेंट हम उस चीज़ को बोलेंगे ना जिसमें क्या हो जाएगी, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा एनवायरनमेंट है। ओके, चलो अब देखते हैं सराउंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब देखो, यही मैंने बोला वही होगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर थिंग का सराउंडिंग, एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन सिचुएशन इवेंट्स इन्फ्लुएंस बाय द इफेक्ट। जैसे देखो, ये भी क्या है, ये भी एक एनवायरनमेंट है। मतलब एनवायरनमेंट को अपन सिंपल बोले ना, सराउंडिंग, मतलब द थिंग व्हाट इज बिटवीन अस और आर अराउंडिंग्स इज नोन एज एन एनवायरनमेंट। ओके, चलो अब मैं ना आपको बिजनेस और एनवायरनमेंट कंबाइनली क्या होता है ना वो बताती हूँ। वो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इरेज ऑल। चलो अब हम देखेंगे, लेट आई चेंज, आई यूज़ ब्लैक वन, विच कलर। चलो अब देखेंगे व्हाट इज बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों होते क्या हैं, मतलब हमने अलग अलग तो जान लिया, ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या है, टू अर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट। और एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग, मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एनवायरनमेंट बोलेंगे। अब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट खुद क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अब हम वो देख रहे हैं। ये क्या है, अफेक्ट्स, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। मतलब इसके जो भी डिसीजंस होंगे ना वो किसको अफेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। और ये बिजनेस की थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। मतलब कि हमारे बिजनेस में क्या थ्रेट्स हैं और क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स मतलब हमारे बिजनेस को किससे डेंजर है, मतलब क्या हमारे लिए एक बहुत गलत चीज़ साबित हो सकती है और कौन सा हमारा एक राइट डिसीजन हो सकता है, प्रूफ हो सकता है, तो वो किस में आएगा, वो आ जाएगा हमारे थ्रेड्स में। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ जाएगी, मतलब हमारे पास क्या चांसेस हैं टू गेट अ मिनिमम एंड अ मोर नंबर ऑफ द प्रॉफिट। तो एक सर ने ना डेफिनेशन दी है क्या होता है, मतलब जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या करेंगे, हम लोग कौन कौन से टाइप के एनवायरनमेंट को इंक्लूड करेंगे, वो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्सेट्रा टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो आई होप ये क्लियर होगा। बिजनेस और एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू वर्ड्स, दैट इज बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मतलब टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट। और एनवायरनमेंट क्या होगा, व्हाट इज आवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। ओके, फिर हमने बिजनेस एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस किया। ये क्या है, क्लाइमेट है, जिससे कि हमें क्या पता चले हमारे बिजनेस में और क्या हमारे पास थ्रेट्स है और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे बिजनेस और एनवायरनमेंट में। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं। आपको फर्स्ट हमारा क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट, और सेकंड क्या है हमारा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट होगा ना, उसमें हम लोग किन किन को इंक्लूड करेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गई और नो हाउ। और हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट में किस किस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे कल्चर क्या है, मतलब हम कौन सा कल्चर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा विज़न क्या है, व्हाट इज़ आवर विज़न, व्हाट इज़ आवर मिशन, हमारा मिशन क्या है। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हमारा पावर स्ट्रक्चर क्या है। ये बहुत, इसको हम लोग एक बार डीप में करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको गो थ्रू दे रही हूँ। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं, मतलब देखो अंदर में लिख देती हूँ, क्या हुआ मेरे को क्यों नहीं चल रहा है, अंदर मतलब इनर की चीज़ें होगी, वो किस में आएगी, माइक्रो एनवायरनमेंट में आएगी। मतलब दैट कैन बी कंट्रोलेबल। और जो हमारे मतलब माइक्रो मतलब दैट कैन बी कंट्रोल, और मैक्रो मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो एनवायरनमेंट। सो फिर मैक्रो एनवायरनमेंट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो
आई होप ये क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट को अब हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, 1 मिनट रुको, मैं एक लाइन क्लिक कर देती हूँ। हमने इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं 2 टाइप्स के, डेट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। ये हमारे 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल। और हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है उसमें हमारे क्या आता है, कल्चर, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारा ह्यूमन रिसोर्स और हमारा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, हमारा टॉप मैनेजमेंट कैसा है, हमारा पावर स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज कैसी है, हम किस टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, हमारे कंपनी की इमेज क्या है, हमारी ब्रांड इक्विटी क्या है। तो वो सब भी हम लोग किस में लेंगे, वो सब भी हम लोग लेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में। चलो अब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या टाइप्स है, मतलब कितने टाइप्स के हैं। फिर हमने ना जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, देखो हमने हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, डेट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब हम लोग हमारे माइक्रो और मैक्रो को समझेंगे। तो हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और छोटी छोटी चीज़ें, और डेट कैन बी कंट्रोलेबल। मतलब जो हमारी स्मॉल थिंग्स होगी ना वही हमारे कंट्रोल में होगी, और जो हमारे कंट्रोल में होगी उसी को ही हम लोग आगे लेके आ सकते हैं। जैसे हमारे कंट्रोल में क्या होगा, सप्लाईज हमारे कंट्रोल में होगी कि हमारे कितना गुड्स आ रहा है, क्या आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, रॉ मटेरियल किस टाइप का आ रहा है, वो हमारे कंट्रोल में होगी। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। जबकि मैक्रो में क्या है, मैक्रो में है ह्यूज और लार्ज, जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो, और जिसमें हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दोनों को लेते हैं, मीन्स डेट आर नॉट आर इन कंट्रोल। मतलब ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट को ना 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो हमारे इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, इट्स इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक फाइनेंस, कैपिटल, रिसोर्सेज, सप्लाईज, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर, पब्लिक रिलेशनशिप, और इस टाइप के जो भी हमारे एनवायरनमेंट आएंगे ना वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, वो सब हमारे आ जाएंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक पार्ट में। सो क्या क्या आएगा, जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। और हमारे नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से हमारे एनवायरनमेंट आएंगे, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, फिर हमारे नेचुरल, फाइनेंशियल, ग्लोबल एनवायरनमेंट आर टाइप ऑफ आर नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलो अब हम देखते हैं हमारे इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बट इम्पोर्टेंस करने से पहले हम करेंगे इसका नेचर कैसा है, मतलब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है। फर्स्ट ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, वो दोनों ईच अदर पे डिपेंडेंट है। सेकंड ये क्या है, मोबिलिटी है। मोबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबल, और जो फ्लेक्सिबल होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। फिर क्या है, मल्टीफ्यूरियस है नेचर में, मतलब ये टाइम पीरियड और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फिर ये हमारे 3 नेचर है। फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस में क्या क्या आएगा, एनेबल्स टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नॉलेज देता है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज क्या वो बताएगा। कॉपिंग विद चेंजेस, मतलब ये चेंजेस को भी लाता है। फिर असिस्टेंट इन प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के लिए असिस्ट करता है। और हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मतलब ये हमारी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। सो हमारा फर्स्ट क्या है, एनेबल्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। फिर हमारा क्या है, हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। फिर हमारा क्या है, कॉपिंग चेंजेस एक्सेट्रा, ये सब किस में आएगी, ये सब इसमें आएगी। सो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा बिजनेस क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टाइप्स देखे और उस टाइप का एक ब्रीफली डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एक एक एनवायरनमेंट को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। सो आपका ये क्लियर हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच।
अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमें अपना एम ध्यान रखना है, डेट इज़ आर नेट एंड JRF। So keep while and achieving it. Bye bye. Take good care of yourself. Study very hard. Bye.